सभी दर्शकों का सिंहस्थ 2016 में स्वागत है। परम सौभाग्य का विषय है कि हमें आज सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक ब्रह्म स्वरूप संत श्री लोकेशानंद जी महाराज के पावन सानिध्य का। जय श्री नारायण। गुरु जी, नारायण भक्ति पंथ जो है वो पूरी देश में आस्था का विषय, आस्था का केंद्र है, कुछ इस बारे में बताएं आप। देखिए, हम श्री नारायण भक्ति पंथ के माध्यम से शेष शाही नारायण भगवान की भक्ति का संदेश संसार को देते हैं। इन भगवान का स्वरूप बहुत विलक्षण है, बहुत दिव्य है। उनकी नाभि में ब्रह्मा जी हैं। भगवान ने राम रूप में, कृष्ण रूप में, ऋषभदेव के रूप में, दत्त भगवान के रूप में अवतार लिए हैं। श्रीमद् भागवत में उन्हीं नारायण का वर्णन है। राम कथा संपूर्ण उन नारायण के अवतार की ही कथा है। तो जब सीधे अवतारों का तो लीलागान लोग सुनते हैं, लेकिन उन सभी अवतारों का जो मूल है नारायण, उनके बारे में जब संदेश लोगों के हृदय में पहुंचता है तो एक भक्तिभाव लोगों में सहज प्रकट होता है और वही सब देखने को मिलता है। एक बात और भी है कि आचार संहिता पंथ की जो है, भक्त कहते हैं कि उसे जीवन में पालन करने से बहुत परिवर्तन आए उनके जीवन में। तो कुछ आचार संहिता के बारे में आप बताएं। ये श्री नारायण भक्ति पंथ की आचार संहिताएं बहुत श्रेष्ठ है। अगर उन आचार संहिताओं का मनुष्य पालन करता है तो उसे न केवल भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, बल्कि उसका सांसारिक जीवन भी सुखद हो जाता है। उसको बहुत शांति मिलती है, उसके जीवन के तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत छोटी छोटी सी आचार संहिता है कि उल्टे हाथ से पानी न पिया जाए। ये हमारी संस्कृति है। हमारा धर्म सिखाता है कि हम सीधे हाथ का उपयोग करें और चलते समय चप्पल न बजाएं, खाते समय मुंह न बजाएं और सुबह उठ करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, भगवान की सेवा पूजा करें, नित्य नियम करें, अपने समय को भगवान के प्रति समर्पित करें। बहुत सारी आचार संहिता हैं जो जीवन विकास के सूत्र भरे पड़े हैं उन आचार संहिताओं में। कहने को तो वो पंथ की आचार संहिता है, लेकिन एक मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए वो कल्याण के सूत्र हैं। इसलिए लोग उनको आत्मसात कर रहे हैं और उनका बहुत लाभ ले रहे हैं। शेष शाही भगवान के स्मरण से मन में प्रसन्नता आ जाती है, भक्तों में बड़ा आनंद आ जाता है। तो शेष शाही भगवान के बारे में देखिए, भगवान का स्वरूप परम दिव्य है और शास्त्र पुराणों में शांताकारम भुजंग शयनम कह करके भगवान की स्तुतियाँ की गई है। उन भगवान के दर्शन बहुत दिव्य तो हैं, बहुत दुर्लभ भी हैं, क्योंकि शेष शाही नारायण भगवान के मंदिर बहुत जगह पर नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए लोग बड़े लालायित रहते हैं। और भगवान की नाभि पर ब्रह्मा है, हृदय पर लक्ष्मी जी विराजमान है। और इस स्वरूप में, पंथ के स्वरूप में खास बात और ये है कि एक हाथ से नारायण शंकर जी के ऊपर एक पुष्प चला गया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो है त्रिगुणात्मक स्वरूप, इसका दर्शन लोगों को आनंदित करता है, पुलकित करता है। आप दर्शन कीजिए, आपको दर्शन से स्वयं अनुभूति होगी कि भगवान के दर्शनों में क्या आनंद है। शेष शाही भगवान का मंदिर आपने प्रांगण में ही बनवाया, सिंहस्थ में आपने बनवाया और भक्त यहाँ पर प्रतिदिन आके दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ इस भगवान के मंदिर की क्या विशेषता है, जो अस्थायी रूप से बनाया अभी सिंहस्थ के लिए, इसकी विशेषता क्या है? देखिए, यहाँ पर भगवान प्रतीक स्वरूप में यहाँ पर जो दर्शन हो रहे हैं, ये दर्शन करने वाले जानते हैं कि भगवान का स्वरूप कितना दिव्य है। और ये जो दिव्य स्वरूप है, इसके दर्शन के लिए फिर यहाँ पर एक छोटी सी आचार संहिता की बात आती है कि आचार संहिता का पालन करना है। वो ये है कि धोती पहनकर भगवान के सामने, गणवेश जब अच्छा होगा तो गुणवेश भी अच्छा होगा। तो ये हमारे संस्कृति की आचार संहिता। जानते होंगे दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में धोती पहनकर ही प्रवेश किया जाता है। तो हम भगवान के सामने एक अच्छा अनुशासित होकर के जाएँ, भाव उपयुक्त होकर के जाएँ। तो यहाँ प्रांगण में जो मंदिर बना है, इसमें विशेषता है भगवान का स्वरूप बहुत दिव्य है। जैसे ही कोई दर्शन करता है तो उसकी टकटकी लग जाती है। इतना मनोहर स्वरूप है, परमानंद देने वाला स्वरूप। और दूसरी बात कि यहाँ पर जब ध्यान के लिए विशेष भक्त को स्वयं प्रेरणा होने लगती है भगवान के दर्शन करके। तो यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था भगवत कृपा से हुई है कि भगवान यहाँ विराजे हैं। ये एक हर सामान्य व्यक्ति के लिए, हर भक्तिभाव रखने वाले के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि वो भगवान के यहाँ पर दर्शन प्राप्त करें। तो ये सब पहली बार हो रहा है। और पूरे सिंहस्थ में विशेषता सबसे बड़ी ये है कि ये स्वरूप केवल श्री नारायण भक्ति पंथ के इस शिविर में, इस पंडाल में यहाँ पर ये स्वरूप विद्यमान है। ये अन्य किसी संप्रदाय
में इस स्वरूप की सेवा पूजा नहीं होती। ये दिव्य स्वरूप केवल श्री नारायण भक्ति पंथ में पूजित है और इसके द्वारा संसार को दिया जा रहा है कि ये भगवान आपके हैं, आप भी पूजा कीजिए। 20 वर्षों से आप नारायण भक्ति पंथ की सेवा में लीन हैं और संभवतः कुछ एक युवा संतों में आपकी गिनती होती है, बहुत कम युवा संत हैं देश में, तो आपको बाल्यकाल से ही प्रेरणा मिल गई भक्ति की, तो ये इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, भगवत कृपा से ही जीव भगवान की भक्ति का अधिकारी होता है। ये भगवान जिसको चुनते हैं वो भगवान की भक्ति करता है। तो 15 वर्ष की आयु में अचानक भगवत कृपा से सांसारिक विषयों से बुद्धि हटी और भगवान के चरणों में लगी। हम गुरुदेव की शरण में गए और जैसा परम वंदनीय नारायण स्वरूप गुरुदेव ने जैसा मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार अब हम समाज में नारायण की भक्ति का संदेश लेकर के चल रहे हैं। और पंथ में एक संत को स्वयं भी साधनारत जीवन जीना होता है, आने वाले हरिभक्तों को भी साधना के बारे में बताना है, समाज को भी सही दिशा देना है। तो ये सारा कार्य भगवत कृपा से कर रहे हैं और इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जब पहले हुआ ज्ञान भक्ति सत्कर्म सत्संग आदि जो भी हो रहा है, ये आपने ठीक कहा कि कम आयु से ही प्रारंभ हो गया, लेकिन इसमें हम भगवान की कृपा ही मानते हैं। सिंहस्थ 2016 में श्री नारायणपुरम में जो गतिविधियाँ होती हैं वो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि क्या दिन भर यहाँ पर प्रभु भक्ति में क्या गतिविधियाँ होती हैं? देखिए, भगवान की प्रातःकाल आरती दर्शन आदि का कार्यक्रम होता है, उसके बाद में कीर्तन भजन आदि होते हैं। 8:30 बजे से सुबह सत्संग का कार्यक्रम होता है। आसपास में भी ये संदेश भेजे जाते हैं कि भगवान के दर्शन और सत्संग के लिए यहाँ लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बाहर से आने वाले भक्तों की भी व्यवस्था है। श्री नारायण भक्ति पंथ जीव को ईश्वर से मिलाने के लिए कुछ उपासना के सूत्र देता है, तो उनको लेकर के प्रवचन होता है, सुबह होता है, शाम को सत्संग होता है। ये नित्य की गतिविधियाँ पंथ की है, भोजन करें, भजन करें, सत्संग करें। गुरुजी, आपने युवाओं को धर्म से जोड़ने का जो अभियान चला रखा है, हमने देखा कि आपके प्रवचनों में भारी संख्या में युवा जुड़ते हैं, आते हैं और आपके प्रवचन सुनते हैं और आपकी दी हुई आचार संहिता का पालन जीवन में करते हैं। तो युवाओं को जोड़ने का संकल्प कब आया आपके दिमाग में और क्यों आया? देखिए, ऐसा है कि बड़ी उम्र के लोग जब सत्संग में आते हैं और उनको सत्संग अच्छा लगता है तो वो ऐसा कहते हैं कि गुरुजी, अगर हमें बहुत पहले सत्संग मिल जाता तो हमें और ज़्यादा बदलाव आता, हमको और ज़्यादा लाभ मिलता। तो हमने देखा ये बड़ी उम्र के लोग तो लाभ लेते ही हैं, फिर क्यों ना युवाओं में जाया जाए, क्योंकि बाद में ये लोग पश्चाताप करते हैं कि हमको युवा अवस्था में सत्संग मिलता तो अच्छा। इसलिए हमने युवाओं को जागृत करने के लिए, सत्संग से जोड़ने के लिए एक यूथ ओवरऑल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बनाया। उसके माध्यम से हमने 2015 में 1 लाख युवाओं को संबोधित किया। यहीं उज्जैन से हमने उसको प्रारंभ किया था, जिसमें 6000 युवाओं का एक कार्यक्रम उज्जैन में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदि सभी शामिल हुए थे। उसके बाद हमने विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में और शैक्षणिक संस्थाओं में बड़े बड़े कार्यक्रम किए और ये संदेश युवाओं तक पहुंचाया कि वो अभी से अपने जीवन की मजबूती पर ध्यान दें और वो कार्य की तरफ नहीं, संस्कार की तरफ रुचि रखें और विज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा वैराग्य का भी आश्रय लें, आधुनिकता के साथ साथ थोड़ी आध्यात्मिकता भी जीवन में हो, उसका भी महत्व समझें। तो हमने इसको लेकर के युवाओं में बहुत अच्छा सेवा कार्य की। सिंहस्थ में आपने युवाओं को जोड़ने के लिए भी कुछ भविष्य की योजना बनाई है, उस बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हम युवक महोत्सव में एक 24 तारीख को भी एक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इसके अलावा हमारा विचार है कि मई के महीने में हम 10 तारीख के बाद में एक युवा सिंहस्थ के नाम से एक कार्यक्रम करेंगे। उसमें युवाओं को सत्संग के बारे में और पंथ की आचार संहिताओं के बारे में